आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए बाबा, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए बाबा, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए। लेकिन मेरी माँ अगर मार खा रही है तो मुझको क्या करना चाहिए आप बता दीजिए। नमस्ते, स्वागत है आपका बतकही चौक पे। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। आज एक ऐसा वीडियो जिसने वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया, मामला आजमगढ़ का था। आजमगढ़ आज ट्विटर स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो सामने आया जिस मामले पे स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन वीडियो एक बार देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं। हमारे आपके टैक्स से पैसे से चलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर को मिलने वाला वेतन, सिपाही को मिलने वाला वेतन, पुलिस अधिकारी को मिलने वाला वेतन आखिर किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है? हमारे सेवाओं के लिए या हमें उत्पीड़न देने के लिए? आजमगढ़ की ये वीडियो कई बार दिल को झकझोर देती है। क्या कह रहे हैं ये लोग? आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए बाबा, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए बाबा, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए। लेकिन मेरी माँ अगर मार खा रही है तो मुझको क्या करना चाहिए आप बता दीजिए कि आखिर हम किस सभ्य समाज में रह रहे हैं? आखिर हम किसके लिए टैक्स दे रहे हैं? आखिर ये स्वास्थ्य सुविधा किसके लिए है? अस्पताल में, अगर सरकारी अस्पताल में चले जाइए तो आधे टेस्ट हो नहीं पाते। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराना हो तो 5-6 दिन बाद का डेट मिलता है। कोई भी स्वास्थ्य सुविधा आपको लेनी हो तो आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि सुविधाएं वहां उपलब्ध है नहीं। फिर भी एक तबका उस पे डिपेंडेंट है, उसको वही सुविधाएं चाहिए, वहीं से इलाज चाहिए क्योंकि वो पे नहीं कर सकता। जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल के बिल हैं उसको वो दे नहीं सकते, इसलिए वो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पे निर्भर है। कुछ कर नहीं पा रहा। अभी इस वीडियो को देखिए, इसमें बेटा अपने लिए फांसी की सजा मांग रहा है। आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए बाबा, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए बाबा, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए। फांसी किस लिए? क्योंकि उसके सामने उसकी मां को मारा गया है। इस पूरे मामले को जिसने अपने वीडियो में, अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, अवनीश उपाध्याय, आजमगढ़ के संवाददाता हैं, हमारे मित्र हैं। पूरी खबर के साथ वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अधिक जानकारी के साथ आजमगढ़ से हमारे मित्र अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, बहुत बहुत स्वागत है बतकही में आपका। अच्छा, ये बताइए पूरा मामला क्या है? क्योंकि आवाज मुझे सुनाई दे रही है कि आपकी आवाज है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को। क्या हुआ था? क्यों आखिर मारा गया माँ बेटे को? पूरा मामला यूं ऐसे शुरुआत हुई कि एक 85 साल की एक बुजुर्ग महिला थी। वो अपने बेटे के साथ जाती है जिला अस्पताल में। दरअसल उसका अपने घर में बाथरूम के अंदर स्लिप हो जाने से उसके दोनों हाथ में चोट आ गई थी। इसका इलाज कराने के लिए उसका बेटा उसको लेकर के इमरजेंसी में जाता है। तो इमरजेंसी के डॉक्टर कहते हैं कि आप पहले ऑर्थो के डॉक्टर को दिखवा लीजिए। अच्छा। तो वो चूंकि पैनिक की स्थिति होती है, अगर किसी की इस तरीके के घर में परिवार में सिचुएशन होती है तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा पैनिक होता है परिवार। तो उसके बाद वो लोग जाते हैं और जैसे ही ऑर्थो डॉक्टर विनोद कुमार के केबिन में घुसते हैं, वहां पे जाने के बाद कहासुनी होती है, विवाद होता है। और हालांकि उस समय ये पर्चा नहीं बनवाए रहते हैं अपना, वो जल्दी में कि अपनी माँ को हम दिखवा लें। जो जब मैं वहां पहुंचता हूं तो विवाद शुरू हुआ था, विवाद हो रहा था, तब तक मैं वहां पहुंचता हूं। जब मैं परिवार से बात करता हूं तो वो बताते हैं कि जब मैंने उनके बेटे का कहना ये था कि जब मैं अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि जाओ पहले प्लास्टर कराओ। ठीक है। तो मैंने डॉक्टर से केवल इतना ही कहा कि प्लास्टर कराने से पहले डॉक्टर साहब ये तो देख लीजिए कि उसका हाथ फ्रैक्चर है या नहीं है। मतलब कुल मिलाजुला के हम यूं समझे कि उसका अनुरोध बस इतना था कि माँ को पहले जांच लीजिए कि पर्चा बनवाने की जरूरत है या नहीं। नहीं, पर्चा बनवाना ना बनवाना अलग विषय है। डॉक्टर का फर्ज क्या होता है? सोचिए कि किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया और पर्चे का इंतजार करते रहेंगे, ये क्या मानवता है? वो मुन्ना भाई का फिल्म है ना कि आदमी अगर बेड पे लेटा होगा तो फॉर्म कैसे भरेगा? नहीं, फॉर्म भरने का तो बात अलग विषय है। अगर उसकी बुजुर्ग माँ
भाई वो उस स्थिति में नहीं है कि उसकी हड्डी दोबारा कई राउंड जुड़ सकती है। वो बुजुर्ग है, 85 साल उसकी उम्र है, वो सीनियर सिटीजन महिला है। अगर परिचित बाद में भी बन जाती, पहले डॉक्टर साहब उसको अच्छे से ब्रीफ तो कर देते, उसको इतनी संतुष्टि तो दिला देते कि हाँ आपकी माँ ठीक है, फ्रैक्चर नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब को पता नहीं किस बात की इतनी आक्रोश में आ गए वो कि मारपीट तक के आमादा हो गए। अवनीश क्या है बताइए, बहुत लंबी लाइन थी क्या डॉक्टर के पास? 500-600 मरीज रहे होंगे। देखिए, डॉक्टर के पास लंबी लाइन होना या ना होना ये मायने नहीं रखता है। हाँ, ये है कि डॉक्टर है, ऑर्थो का डॉक्टर है, जिला अस्पताल सरकारी हॉस्पिटल है, तो भीड़ तो होनी ही होनी है, ये अलग विषय है। लेकिन अलग विषय के साथ साथ मैं इस पूरे मामले नहीं, मैं कुछ ऐसे समझना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोड रहा हो, फ्रस्ट्रेट रहे हो, घर से लड़ाई उड़ाई करके आए थे क्या? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर विनोद कुमार को लेकर जिनके यहाँ ये वाकया हुआ है, ये कोई पहली घटना नहीं है। हाँ। इस तरीके के अभी कुछ दिन पहले ही उनके घर के बगल में शादी विवाह का एक कार्यक्रम था। मैं डॉक्टर साहब का अगर कुछ बैकग्राउंड की जानकारी दूं आपको, अभी कुछ दिन पहले उनके घर के बगल में एक शादी थी। शादी के दौरान स्पीकर वगैरह लगा के कुछ लोग जश्न मना रहे थे। शादी विवाह में आमतौर पर लोग जश्न मनाते हैं। डॉक्टर साहब इस बात से भी नागवार गुजरे कि उन्होंने जाके कोतवाली में तहरीर दे दी। तो डॉक्टर साहब बहुत अजीबोगरीब ख्यालात के आदमी लगते हैं। हालांकि उम्र अभी उनकी बहुत ज्यादा नहीं है, 40 से 42 साल की उम्र उनकी है, लेकिन जिस तरीके से उनकी मार्केट में चर्चाएं हैं और जिस तरीके से किसी न किसी मामले को लेकर के वो सुर्खियों में रहते हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि आपके पूरे इस वीडियो पे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने पोस्ट तो किया फेसबुक पे। क्या लगता है कि इतना बड़ा मामला था कि पोस्ट करके 3 दिन में जांच की जाए? अरे 10 मिनट का काम है, सीसीटीवी मंगवाए, देखे क्या हुआ था, इसके लिए 3 दिन क्यों? देखिए 3 दिन इसलिए लिया गया है ना कि 3 दिन में एक नई रणनीति बनाई जा सके। अगर जिसको बचाना है उसको बचाना। अगर सीसीटीवी देखना हो तो पूरा 5 मिनट का इंसिडेंट है। ये 3 दिन का समय लिया गया। नहीं तो आप बताइए, सीसीटीवी फुटेज 5 मिनट का काम है सीसीटीवी देखना। सीसीटीवी देखना 5 मिनट का काम है। सीएमओ को तुरंत कहते कि सीसीटीवी देख के बताओ कौन गलत कौन सही। इसके लिए 3 दिन 72 घंटे लेने की क्या जरूरत है? इसमें आप क्या पाते हैं? देखिए, जांच का हवाला तो रटा रटाया जवाब होता है। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। लेकिन मैं बताऊं, मैं जब वास्तव में उस मौके पे था, वो डॉक्टर जो है अपने केबिन में ताला वो सुरक्षा की उसकी तैनाती में थे। पुलिस ने जब आई, पुलिस पूछी भी, पुलिस का ये स्टेटमेंट था कि आखिर इसमें ताला क्यों बंद किया गया है। हालांकि इस रूम के अंदर अगर इस तरीके की घटना हुई है तो इसमें ताला कौन बंद किया है? तो वहां के सुरक्षा कर्मी या वहां के गार्ड लोग बताते हैं कि जबकि जब हम लोग गए तो पूरा अस्पताल खुला हुआ था और ठीक सीसीटीवी फुटेज के लिए वहां पे ऊपर कैमरा भी लगा हुआ था। ये पूरा मामला पुलिस की जांच का 15 मिनट की जांच थी। वो 15 मिनट उसको इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि उसमें जिसको सेफ रखना है सेफ हाउस में उसको रखा जा सके। नहीं अवनीश, मैं आपसे इस बात का अनुरोध करूंगा कि 72 घंटे इंतजार कीजिए। 12 घंटे तो हो ही गए हैं, हम कुछ देर इंतजार करते हैं और इस मुहिम को आखिर इस माँ बाप, सच में हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ये अस्पताल चलता है, सरकारी अस्पताल। ये जो सरकारी डॉक्टर है हमारे आपके पैसे से वेतन पाते हैं, इनकी जवाबदेही है, इनकी जिम्मेदारी है कि इलाज करेंगे। मारने के लिए वहां नहीं बैठाया गया है। अगर 72 घंटे में आप इस रखिए, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, अगर एक सीसीटीवी में क्या निकलता है इसको देखिए और बताइए हमें। ये जी बड़ा गंभीर विषय एक और है कि 85 साल की बुजुर्ग महिला और उसका बेटा जो है, उसकी भी उम्र लगभग 45 से 50 के बीच के आसपास की उम्र है। आप तस्वीरें देख लेंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा। सोचिए वो बुजुर्ग महिला, जब मैं उसका वीडियो शूट कर रहा था, जब मैं उससे बयान ले रहा था उसका कि आखिर आपके साथ क्या हुआ, क्यों अंदर क्या हुई, क्यों मारपीट हुई, यकीन नहीं मानेंगे, उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा यहाँ से चल चलो, मुझे प्राइवेट में दिखा लो, मुझे सरकारी अस्पताल में नहीं दिखाना है, मुझे यहाँ इलाज नहीं करना है। यकीन मानिए मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता उस तकलीफ को, उस बुजुर्ग महिला की तकलीफ को मैं शायद इस कैमरे पे बयान नहीं कर सकता। मैं उस वीडियो को देखा, उसमें वो बेटा, सच में किसी बेटे के सामने उसके माँ बाप को अगर उत्पीड़न दिया जाए, प्रताड़ना दिया जाए, तो कह रहा मुझे फांसी की सजा दे दो। क्या गुनाह है उसका? गुनाह बस ये कि वो सरकारी अस्पताल पहुंच गया इलाज के लिए, वो अपने लिए फांसी की सजा मांग रहा है। वो भी अलग है, वो भी अलग विषय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शराब पी करके गया था।
शराब पीना, अगर शराब पी करके वो गया था, अरे शराब पीना गुनाह है तो 10 बजे ठेका खोलना बंद कर दो ना भैया। सरकार आपकी, प्रशासन आपका, ठेका आपका, लाइसेंस आपका, 10 बजे ठेका नहीं खुलेगा। लेकिन उसने शराब नहीं पी थी। अगर वो शराब पीता तो आप वहीं सरकारी हॉस्पिटल में उसका मेडिकल करा सकते थे ना। सही बात है। दूरी पे आपके पास इमरजेंसी था, वहीं मेडिकल करा लेते, सैंपल निकल जांच करा लेते, 2 मिनट का काम था। लेकिन इस बात को केवल इसलिए डिनाई किया जा रहा है, इसलिए कि सरकार की छवि जो है वो खराब ना हो पाए। अरे सरकार का काम थोड़े ना है भैया, अब डिप्टी सीएम जाके थोड़ा ना इलाज करेंगे, उसके लिए पूरा स्वास्थ्य विभाग है, सीएमओ है, डॉक्टर है। ये सरकार का क्यों है? डॉक्टर की लापरवाही है, सरकार की कोई लापरवाही नहीं है। ये व्यक्तिगत डॉक्टर की जिम्मेदारी है इलाज करना। डॉक्टर पे कार्रवाई के लिए ही इंतजार में पूरा समाज बैठा है और टुकटुकी लगा के देख रहा है कि क्या ब्रजेश पाठक जी कार्रवाई करेंगे। हालांकि पोस्ट कर देना सोशल ये एक नया ट्रेंड बन गया है। ये अधिकारियों ने ना सरकार को ऐसे भरमा दिया है कि अगर ये कोई गलती हो गई है तो इसको लीपापोती करो, नहीं तो सरकार का जो इमेज है धूमिल होगा। अरे सरकार का क्यों इमेज धूमिल होगा? सरकार ने हॉस्पिटल खोल दिया, डॉक्टर बैठा दिया, वो डॉक्टर का काम है ना। सबसे बड़ी विषय विजय जी एक चीज और है कि ऐसे डॉक्टरों को ये लोग पोस्टिंग देते हैं कि क्या सोच के देते हैं कि कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टरों के पैनल की कमी है। ऐसे डॉक्टर जिनके ऊपर इतने गंभीर और इतने शर्मनाक आरोप लगते हैं, ऐसे डॉक्टर्स को ये लोग जिला अस्पताल जहां गरीब आता है वहां पे फॉर्च्यूनर से कोई इलाज कराने नहीं आएगा, वहां पे साइकिल से इलाज करने आएगा, वहां पैदल रिक्शे से लोग इलाज कराने आएंगे। लेकिन इस समाज में स्वास्थ्य विभाग की जो कार्यशैली है पिछले कई सालों से, और आजमगढ़ का स्वास्थ्य विभाग तो इस मामले में बहुत ही लापरवाह है। आज दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जमीन पे आदमी बैठ करके वो ऑक्सीजन ले रहा है। तो ये विषय अपने आप में बड़ा गंभीर है। ठीक है अनीस, आप इस पूरे मामले पे नजर बनाए रखिए और जांच रिपोर्ट आने तक हमें बताइए कि जांच रिपोर्ट में आखिर निकला क्या, कार्रवाई हुई कि बस खानापूर्ति की गई। जरूर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात कही चौक पे जुड़ने के लिए। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.